हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी की कक्षा में क्या पढ़ रहे थे, वर्णमाला। वर्णमाला में हमने आप लोगों को स्वर को पढ़ा दिया था और आज हम लोग चलेंगे व्यंजन की ओर। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, बिना समय को व्यतीत किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या व्यंजन। क्या देखेंगे दोस्त? व्यंजन देखने वाले हैं हम लोग। क्या देखने वाले हैं? व्यंजन देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे व्यंजन। ठीक है, तो आइए देखिए, हम लोग देखेंगे व्यंजन। और व्यंजन में क्या देखने वाले हैं तो उसको देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि व्यंजन का कितने भाग में तोड़ा जा सकता है। तो व्यंजन को दो भाग में तोड़ा जा सकता है। पहला वाला बनेगा वि धन अंजन बराबर क्या बनेगा दोस्त? व्यंजन। यानी व्यंजन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वि धन अंजन बराबर क्या होगा? व्यंजन। ठीक है, तो देखिए, इसमें आपसे यदि पूछ दिया कि व्यंजन शब्द को तोड़ेंगे तो कितने शब्दों में तोड़ सकते हैं, तो व्यंजन को दो भाग में तोड़ेंगे। पहला वाला वी प्लस अंजन बराबर क्या हो जाएगा? व्यंजन। ठीक है, आगे देखिए, अब पूछेगा कि व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है। तो व्यंजन शब्द में यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है, व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है। और व्यंजन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वि धन अंजन बराबर व्यंजन। आइए देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा। क्या देखेंगे? परिभाषा। आइए इसको देखेंगे। वे अक्षर या वे वर्ण जो दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं। वे अक्षर या वे वर्ण जो दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए, वे अक्षर जो दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। यह तो रही पहली परिभाषा। अब देखिए दूसरा वाला आपको क्या बनेगा कि वे अक्षर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित उच्चारित नहीं होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब इसी को दूसरे भाषा में कहे तो कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। या तो फिर कह सकते हैं कि वे अक्षर जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, अर्थात जब स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं तो वह क्या होंगे? दूसरे पर क्या होंगे? आश्रित होंगे। तो इसी को लिख सकते हैं कि ऐसे अक्षर जो स्वरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, ऐसे अक्षर जो उच्चारण के लिए स्वरों पर आश्रित होते हैं। स्वरों पर
आश्रित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। देखिए परिभाषा मेरे दोस्त जरूर याद रखिएगा, परिभाषा से प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए हम परिभाषा बता रहे हैं। देखिए हमने बताया व्यंजन, व्यंजन में बताया कि व्यंजन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो बी धन अंजन। संधि कौन सी है, यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि। फिर इसके बाद हमने बताया परिभाषा कि वे अक्षर जो दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। वे अक्षर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते, अर्थात जब स्वतंत्र रूप से नहीं उच्चारित होंगे तो किसकी सहायता से बोले जाएंगे, स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन। जैसे आइए देखिए, अब हम आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे अ क्या है, स्वर है, इसको उच्चारण कर सकते हैं। आ, यह भी क्या है, स्वर है, इसका उच्चारण कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। लेकिन क्या सोचिए, अ आ इसका उच्चारण तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हम आप लोग इसका उच्चारण कर सकते हैं? आप लोग कहेंगे कि हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। लेकिन क्या इसका उच्चारण कर सकते हैं? तनी करिए उच्चारण। इस ख से हमने अ को निकाल दिया, हो गया। करिए उच्चारण, देख लीजिए। इसका तो उच्चारण कर सकते हैं ख, लेकिन इसका कर सकते हैं का, इसका कर सकते हैं नहीं ना, क्योंकि इससे क्या हो गया, अ अलग हो गया। हम बोले कि वे अक्षर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते। स्वतंत्र का मतलब अपने आप उच्चारित होने का कारण यह है कि इससे अ का हुआ निकल गया। जब इससे अ निकल गया तो यह अपने आप या स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होगा। इस कारण इसे कहा गया क्या, कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होता है। और जब स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होता है तो इसी को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। हो गया। आइए चलिए देखिए, हो गया दोस्त। तो इसको मिटाएं और व्यंजन के प्रकार हम लोग देखते हैं। और व्यंजन के प्रकार देखने का मतलब है कि व्यंजन का वर्गीकरण कितने भाग में करके करेंगे हम लोग, ठीक है। या पढ़ने वाला काम कितने भाग में करेंगे उसको देखते हैं। तो आइए, स्क्रीनशॉट आप लोग बनाते रहिएगा और साथ में लिखते रहिए, हमेशा बार बार कहना ना पड़े। इसका मतलब यह है कि बार बार यदि कहेंगे तो आप लोगों को आदत पड़ जाएगी, और फिर जब तक कहेंगे नहीं तब तक आप लोग सुनेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं। आइए देखिए, व्यंजन का वर्गीकरण कितने भाग में करेंगे तो इसको देख लेते हैं। आइए, हो गया दोस्त। व्यंजन का अर्थ क्या बताया हमने, कि वे वर्ण, वे अक्षर जो या वर्ण जो किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। तो आइए देखिए, हम लोग व्यंजन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग व्यंजन में पहला वाला पढ़ेंगे क्या, अस्पर्श व्यंजन। पहला वाला क्या पढ़ेंगे, अस्पर्श व्यंजन। या तो इसी को कहेंगे, स्पर्श व्यंजन के बाद इसी का दूसरा नाम होता है दोस्त, इसी स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है, इसी का वर्गीय व्यंजन। इसी का क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। इसी का दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन इसी को कहते हैं वर्गीय व्यंजन। इसी को और क्या कहते हैं, तो उसको देखने का काम करिएगा। इन्हीं सभी वर्णों को क्या कहते हैं, इन्हीं को उदित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदित वर्ण। इन्हीं को और क्या कहते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं उदित वर्ण। उदित वर्ण कहेंगे, क्या कहेंगे, उदित वर्ण। पहला वाला आपको हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित वर्ण। दूसरा वाला क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसको देखते हैं कि दूसरा वाला क्या रहेगा आप लोगों का। तो दूसरा वाला हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इसी ऊष्म व्यंजन को और नाम दिया जाता है, इसी ऊष्म व्यंजन को और क्या नाम दिया जाता है उसको देखेंगे। और का मतलब दूसरा नाम क्या है इसका, उसको देख लेते हैं। तो इसी को कहते हैं, इसी ऊष्म व्यंजन को कहते हैं अल्पीय व्यंजन। इसी को क्या कहते हैं, अल्पीय
व्यंजन, इसी को कहते हैं संघर्षी व्यंजन, इसी को कहते हैं संघर्षी व्यंजन। ठीक है, दो ठो हुआ। तीसरा वाला क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं। तीसरा वाला, तो तीसरा वाला इसका नाम क्या रहेगा, या तीसरा वाला व्यंजन क्या देखेंगे उसको देखते हैं। तो तीसरा वाला आपको पढ़ना है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा वाला पढ़ेंगे दोस्त अंतस्थ व्यंजन। तीसरा वाला क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन। हो गया, 1 2 3 4, यहां पर 5 को नीचे लिख देंगे। चलिए देखिए चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला क्या होने वाला है, तो उसको देखते हैं द्विगुण व्यंजन। चौथा वाला मिलेगा द्विगुण व्यंजन। इसी द्विगुण व्यंजन को कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इसी को क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। इसी उत्क्षिप्त व्यंजन को और क्या कहते हैं, तो इसी उत्क्षिप्त व्यंजन को कहते हैं ताड़नजात। इसी को क्या कहते हैं दोस्त, ताड़नजात व्यंजन। इसी को क्या कहते हैं, ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। ठीक है, लास्ट वाला हम लोग क्या देखेंगे उसको देखते हैं। आइए अगला, लास्ट में हमको देखना है संयुक्त व्यंजन। लास्ट में क्या देखना है, संयुक्त व्यंजन। इसी संयुक्त व्यंजन का दूसरा नाम है, उसका संयुक्त का अर्थ होता है मिलाया हुआ अर्थात मिश्रित व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को और क्या कहेंगे, मिश्रित व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को और क्या कहेंगे, मिश्रित व्यंजन। अर्थात देखिए मेरे दोस्त, व्यंजन को कितने भाग में बांटकर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस व्यंजन को आपके सामने जो प्रस्तुत किया है हमने, वह कितने भाग में बांटकर पढ़ेंगे, 5 भाग में। कितने भाग में, 5 भाग में। चलिए देखिए 5 भाग में क्या देखेंगे, तो 5 भाग में देखना क्या क्या है। पहला वाला स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन। दूसरा वाला ऊष्म व्यंजन, अल्पीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तीसरा वाला देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। चौथा वाला हम लोग देखने वाले संयुक्त व्यंजन, उसी को कहते हैं मिश्रित व्यंजन। फिर आगे देखना है आपको द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन। ठीक है, इतने भाग में इसको बांटकर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। कितनी होती है, 25 यानी 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4। ठीक है, आगे देखिए ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। अंतस्थ की संख्या 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। परंतु उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन या द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 2। कितनी होती है, 2। अर्थात हमको पढ़ना कितना है, देखिए तो आप बता दें आपको कि 25 ठो यहाँ पर, 25 ठो यहाँ पर, 4 गो यहाँ पर, 4 गो यहाँ पर, 25 4 29 4 33, 33 2 35, 33 2 35, 35 4 39। अर्थात हम लोगों को व्यंजन में 39 अक्षर का करना है, पढ़ना है। कितना अक्षर पढ़ना है दोस्त, 39 अक्षर। और यही 39 अक्षर हम लोग का करेंगे, पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद हमारा व्यंजन का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। व्यंजन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए और हम लोग इसको मिटाएंगे और पहला वाला पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन या स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन। चलिए जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट बनाइए। हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए दोस्त। हो गया दोस्त, तो चलिए देख लेते हैं कि हम लोग व्यंजन में क्या क्या देख लिए। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन।
द्विगुण व्यंजन। अर्थात हमने कितना प्रकार बनाया, 5 प्रकार। कितना प्रकार, 5। इन 5 प्रकार को अब बारी बारी से करके हमको क्या करना है, एक एक करके अध्ययन करना है और तब मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।